हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश उबल रहा है। राजधानी ढाका में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेशी नेता उस्मान हादी की हत्या से भड़के उनके हजारों समर्थक सड़कों पर है। पूरा देश उबाल पर है। भीड़ ने पूरे ढाका को अपने कब्जे में लिया है। जगह जगह नारेबाजी हो रही है। भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। सड़कों पर कट्टरपंथ का ऐसा कोहराम है जिसने पूरे बांग्लादेश को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बताएं कि अखबारों के दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है। ढाका में तो प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार द डेली स्टार और प्रोथोम अलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। सबसे बुरी बात यह कि शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन के लीडर रहे उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा निशाने पर हिंदू हैं। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, बांग्लादेश की ही है। किस तरीके से वहां पर आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, हिंसा भड़की हुई है, तोड़फोड़ हो रही है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सरकार की लाचारी भी सामने आ रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि बांग्लादेश में हिंसा के पीछे कौन है जो वहां पर इस वक्त इस तरह का माहौल बना रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश वहां पर हो रही है। और निशाने पर हिंदू भी हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या वहां पर कर दी गई, एक को जिंदा जला दिया गया। ये तस्वीरें कल की हैं, किस तरीके से वहां पर आवाम सड़कों पर है। और आपको हम टाइमलाइन भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश में कैसे हालात बदल गए। 17 दिसंबर बांग्लादेश के संगठनों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला, भारत विरोधी भाषण दिया गया, नारेबाजी की गई 17 दिसंबर को ही। उसके बाद 18 दिसंबर को बांग्लादेश में वीजा सेंटर के बाहर प्रोटेस्ट होता है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या पर जानी मानी बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि कट्टरपंथियों के हाथों बेरहमी से मारे जाने से पहले दीपू चंद्र दास नाम का हिंदू युवक पुलिस की हिरासत में था, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले एक मुस्लिम कर्मचारी ने निजी रंजिश के चलते उस पर ईश निंदा का आरोप लगाया था, जिसके बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने उस पर हमला बोल दिया। बड़ी बात यह है कि हिंदू युवक ने पुलिस को बताया था कि वो बेगुनाह है और उसने पैगंबर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की थी। उसके खिलाफ सहकर्मी ने साजिश की, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी सहकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा दीपू को हिरासत में ले लिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दीपू पुलिस की हिरासत में था तो वो कैसे कट्टरपंथियों के हाथों लगा? क्या कट्टरपंथी हिंदू युवक को पुलिस से छीन कर ले गए या फिर पुलिस ने दीपू को उन कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया? ये सवाल बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश की सरकार और वहां के सिस्टम पर उठाए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक की बेरहमी से जो हत्या होती है उस पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि कट्टरपंथियों के हाथों बेरहमी से मारे जाने से पहले दीपू चंद्र दास नाम का हिंदू युवक पुलिस की हिरासत में था। उधर शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे मोहिबुल हसन चौधरी ने यूनिट शासन पर सीधे और गंभीर आरोप लगाए हैं। Wanted to instigate his extremists and their handful of followers with the help of other fanatic political parties and start a riot across the country. So the objective is to primarily delay the election that they themselves are talking about, and the second objective is to basically eliminate our grassroots who are still active inside the country. And they also have attacked different foreign missions, including the Indian High Commission in my home city, Chittagong, and wanted to instigate a tougher response from our friendly neighbor and long-standing partner in international affairs of Bangladesh.
हादी की हत्या से बौखलाए समर्थकों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मयमनसिंह इलाके में इनके निशाने पर आए दीपू चंद्र दास, जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और किराए पर रहते थे। वहां भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया, उसमें आग लगा दी। वहां जुटी भीड़ तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरीके से जल नहीं गया। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तभी वहां जुटे लोग नारे लगाते रहे। यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले शव पर मुक्के भी बरसाए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, हादी की हत्या से बौखलाए समर्थकों ने किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया है। ढाका से करीब 110 किलोमीटर दूर बसे मयमनसिंह इलाके में दीपू चंद्र दास इनके निशाने पर आए, जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, किराए पर रहते थे। कट्टरपंथियों ने कैसे वहां पर आतंक मचाया, कैसे दीपू चंद्र दास नाम के युवक की हत्या करने के बाद उनके शव को पेड़ से लटका दिया, बर्बरता की। पेड़ से शव को लटकाने के बाद उसमें आग लगा दी गई। वहां जुटी भीड़ तब तक खड़ी रही जब तक शव पूरी तरीके से जल नहीं गया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जलते जलते शव पेड़ से नीचे गिर गया, तब भी वहां जुटे लोग नारे लगाते रहे। यही नहीं, उन्होंने आग लगाने से पहले शव पर मुक्के भी बरसाए। तो ये देखिए, भीड़ का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे ढाका सुलग रहा है। और सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस हिंसा के पीछे कौन है, कौन वहां पर इस स्थिति को बना रहा है, कौन वहां पर दंगे भड़का रहा है। बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। ऐसे कट्टरपंथी जिहादी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। पड़ोस में टेंशन है, पूरा देश उबल रहा है, तो इंडिया पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बांग्लादेश में हंगामे के बाद भारतीय सीमा पर अलर्ट है। पूर्वी कमांड प्रमुख ने पूर्वी सीमा पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है। तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उसके बाद हमारी एजेंसीज भी अलर्ट मोड पर है और पूरे भारत में इस वक्त सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। और बांग्लादेश में जो हंगामा हो रहा है, भारतीय सीमा पर अलर्ट है। आपको बताएं कि पूर्वी कमांड प्रमुख ने पूर्वी सीमा पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, जब यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे पूर्वी कमांड प्रमुख, पूर्वी सीमा पर किस तरह की तैयारी है इसकी समीक्षा करते हुए। इस बीच हादी की मौत से बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को भारत विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हादी की मौत के पीछे भारत विरोधी ताकतों का हाथ तो नहीं है। सवाल यह भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले हादी को मार दिया गया और फिर एंटी इंडिया भावनाएं भड़काकर बांग्लादेश में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक है, चुनाव से ठीक पहले वहां तक एक ऐसे नेता की वहां पर मौत हो जाना जो भारत विरोधी बयान देता है। और शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना शुरू हो चुका है। एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। कहा जा रहा है कि हादी की मौत से बांग्लादेश में जो माहौल खराब हुआ, उसने पाक समर्थित कट्टर ताकतों को खुली छूट दे दी और एक बार फिर वहां हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला जाने लगा। इसी ने सवाल उठा दिया कि हादी की मौत के बहाने क्या बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भारत विरोधी ताकतों को उकसाने और हिंदुओं के नरसंहार की प्लानिंग हो रही है। तो हर जगह तोड़ फोड़, आगजनी और अल्पसंख्यकों के घरों को नजर आतिश करना, ये तमाम हंगामा आराई हो रही है। और ये तमाम जो हंगामा आराई है, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है।